हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, आज हम लोग एरर्स करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज होल्ड अ सेशन ऑफ ओवर थिंकिंग ड्यूरिंग एग्जाम। ड्यू टू ओवर थिंकिंग आई ऑफन सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन in spite of the fact that you know the correct answer, but due to overthinking. अच्छा, I'll tell you, okay, how to get rid of overthinking. Many a times happens when you study a lot na, तो this problem of overthinking arises. मैम मैंने पढ़ना चालू किया है इंग्लिश, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है बताऊंगी। पहले बता देना स्टेप बाय स्टेप कैसे, मतलब यूट्यूब से पढ़ना है या पेड बैच लेना है। पेड बैच लेना है उसका भी सोल्यूशन है, यूट्यूब पे भी इतना सारा पढ़ा दिया है, वहां से भी बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है ना, बहुत देखा है मैंने कि पहले करेक्ट आंसर करेंगे, फिर पता नहीं उसको क्या होगा, फिर वो रिविजिट, बार बार क्वेश्चंस में रिविजिट करते हो ना, कभी कभी जरूरत से ज्यादा पढ़ लेते हैं, उस वजह से भी ओवर थिंकिंग होता है। चलो वो सब से हम बात करेंगे, ओके, आराम से वो सब पे बात करेंगे। आज हम लोग का सेशन है दैट इज ऑफ एरर्स। एंड बिफोर आई स्टार्ट एरर्स ना, काइंडली ये मत पूछिएगा, ये सबके लिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जीएचटी, सीएचटी, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, एसएससी का सारा एग्जाम सबके लिए है, बैंकिंग सबके लिए है, तो मत पूछना कि मैम ये सबके लिए है। तो चलो स्टार्ट किया जाए, अब स्टार्ट किया जाए ना। हाँ, ओके। मेंस के लिए बैच शुरू हो रहा है। मेंस का बैच इनफैक्ट मान के चलो 6, अगर अभी भी मेंस का बैच 6 अक्टूबर से शुरू हो गया। मेंस का बैच 6 अक्टूबर से शुरू होगा, हो गया नहीं होगा, लेकिन अभी इसमें एडमिशन्स ओपन है। आप चाहो तो अभी भी ले सकते हो। तब तक क्या करोगे, जब तक 6 अक्टूबर आएगा उसके पहले आप पिछले साल का मेंस का बैच डाला हुआ है, तो मेंस का बैच तो मैं लाइव पढ़ाऊंगी 6 अक्टूबर से, लेकिन पिछले साल का प्रीवियस मेंस का बैच मैंने उसमें डाल दिया है। तो आप अभी भी एडमिशन लेते हो तो ले सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड है मेंस का। पिछले साल वाला मेंस का बैच तब तक बनाइए, जब लाइव आऊंगी तो लाइव बनाइए। चलो, इन स्पाइट ऑफ ही वॉज टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी ही एग्रीड टू अटेंड द लेट नाइट मीटिंग। मतलब इतना थका होने के बावजूद भी ना वो तैयार था लेट नाइट मीटिंग करने के लिए। हम दोनों, पिछले साल वाला मेंस का पैटर्न नॉर्मल पैटर्न था, बट इस बार जो मेंस का पैटर्न शुरू होगा, इस बार थोड़ा सा बदलना तो पड़ेगा ना, एग्जाम को ध्यान में रखकर। चलो बता दो जल्दी से। देखो, इन स्पाइट ऑफ, यहाँ एरर इस पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे एरर है। आप बोलोगे मैम क्या गड़बड़ी है, ये इन स्पाइट ऑफ क्या है? इन स्पाइट ऑफ की हिंदी होती है के बावजूद, ठीक है। इंस्पाइट का मतलब है के बावजूद, और डिस्पाइट का मतलब भी है के बावजूद। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। दोनों का मतलब है के बावजूद, और ये जो इंस्पाइट है और डिस्पाइट है ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। और ये कैसा, ये प्रेपोजिशन कैसा सेंटेंस में यूज होता है? कॉन्ट्रास्ट वाला। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है सेंटेंस में एक पॉजिटिव जाएगा एक नेगेटिव। जैसे कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसको पास होना चाहिए ना, फेल हो गया था, तो विरोधाभास वाले सेंटेंस में कॉन्ट्रडिक्शन में यूज होता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये सेंटेंस तो कॉन्ट्रडिक्शन है, इतना थका होने के बावजूद भी वो तैयार था, ठीक है। देखो, एग्जाम में एरर कहाँ से आता है? जहां प्रेपोजिशन की जरूरत है वहां कंजंक्शन लगा देंगे, और जहां कंजंक्शन की जरूरत है प्रेपोजिशन लगा देंगे। ये मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया भी है कि एक वर्ड होता है दो और ऑल्दो। दो और ऑल्दो भी विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में यूज करते हैं, बट हमें देखना है ना कि हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है। ये देखो, ही क्या है? सब्जेक्ट, और वॉज क्या है? वर्ब। और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। तो हम यहाँ इसके बदले, और सिंस सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है, तो हम इसकी जगह दो या ऑल्दो लगा सकते हैं। यद्यपि वो बहुत टायर्ड था, इसलिए, मतलब टायर्ड होने के बावजूद भी उसने रेडी हो गया, ठीक है। इंग्लिश का पेपर टफ आ रहा है, ओके, इंग्लिश का पेपर टफ आ रहा है, खास करके ग्रामर टफ नहीं आ रहा है,
कहीं से भी नहीं सुना है मैंने, ग्रामर टफ नहीं आ रहा है, बट क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज बहुत टफ आ रहा है, तो हमें उसके लिए बहुत जम के तैयारी करनी होगी। ओके, हम लोग मेंस में भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फिर से टफ पूछे। पिछले 5-7 साल से ना इंग्लिश का पेपर बहुत इजी आ रहा था, बहुत इजी आ रहा था। नेक्स्ट 1 किलो चरण स्पर्श है, कल एग्जाम है, बिना 1 किलो भेजे भी आप अच्छा करके आओगे। चलो, द बुक व्हाट आई बॉट, जो बुक मैंने खरीदा था बुक स्टोर से, दिस टर्न आउट टू बी अ रेयर फर्स्ट एडिशन। मेरे को बताएंगे कि एरर कहाँ पे है और कौन से चैप्टर का एरर। देखो एरर यहाँ पे व्हाट नहीं होगा, यहाँ पे दैट होगा। और आपने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ रखा है, व्हाट और दैट का बहुत अच्छे से यूज किया है, ठीक है। व्हाट दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट के पहले एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए, बट व्हाट के पहले नाउन प्रोनाउन नहीं चाहिए, क्योंकि व्हाट खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा दिस इज व्हाट या दैट आई वांट, ये वही चीज है जो मुझे चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट। और फिर मैंने लिखा दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। देखो बस सबको याद दिला रही हूँ, हम लोगों ने ये सब चीज को डिटेल में पढ़ रखा है चैप्टर्स में, नाउन चैप्टर में, प्रोनाउन चैप्टर में, ये सब पढ़ रखा है, फिर से तो ये सब पढ़ना नहीं है। दिस इज द बुक व्हाट या दैट आई वांट, ये वही किताब है जो मुझे चाहिए। और ये देखो, ये देखो, ये जो है ना दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और दैट के पहले हमेशा एक नाउन चाहिए, तो यहाँ पे एक नाउन लगा हुआ है, नाउन लगा, नाउन प्रोनाउन लगा है ना, तो दैट लगाना। बट यहाँ पे कोई नाउन प्रोनाउन नहीं लगा, हम दैट नहीं लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे। तो यहाँ पे नाउन लगा था ना, एक नाउन लगा हुआ है, तो हम व्हाट नहीं लगा सकते। द बुक व्हाट आई वांट नहीं, द बुक दैट आई वांट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इस नाउन के लिए लगा। ओके, यूट्यूब से पढ़ना है ना, तो अगर पेड बैच नहीं लेना, यूट्यूब से पढ़ना है। अभी मैं कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह आप लोग को बता दूंगी, इसके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाना होगा, कैसे करें 3 महीने में यूट्यूब से तैयारी। A FBI agent was assigned to investigate the high-profile cybercrime case. अब कुछ नहीं पूछना, बस ध्यान दो, हो सकता है इसी में से एक एरर आ जाए कल जिसका एग्जाम है, अच्छे से ध्यान दीजिए। FBI एजेंट, बहुतों का रजत क्लोज टेस्ट भी आया है, बहुतों का पैसेज भी आया और वो भी टफ आया, टफ आया। यहाँ पे ना आप बोलोगे कि मैम वोवल वाला तो ये होता है ना, AEIOU वोवल होता है, उसके साथ एन लगा देंगे, इन पांचों को छोड़ के BCD वाला में अ लगा देंगे। लेकिन हमें उच्चारण देखना है, ठीक है। वी डोंट हैव टू सी द लेटर्स, वी हैव टू सी द प्रोनाउंसिएशन। जैसे फैन है, फैन में फ आ रहा है, फ, और फ क ख ग घ में आता है, ओके, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ लगा दो, अ। और अगर मैं लिखूं FBI, एफ में डायरेक्टली फ नहीं आ रहा, एफ आ रहा, अ और फ, एफ, अ, ए, एफ, तो ये वोवल साउंड है। जैसे आपने किया था ना MA डिग्री, MLA, एक्सरे, तो एन लगाना, छोटा सा आर्टिकल का एरर है। पैसेज टफ आ रहा है, हाँ। अब उसी अकॉर्डिंग, अब देखो एरर का ना मैंने सब टाइप का एरर ले लिया। ये तो एरर का नॉर्मल पुराना, एक मिनट, ये नॉर्मल पुराना पैटर्न था, जैसा पुराना पिछले 5 साल से पूछ रहे हैं, और ये थोड़ा सा नया पैटर्न है, बट नया पैटर्न में नाउन थोड़ी बदलेगा, वही रहेगा। नया पैटर्न मतलब टाइम टेकिंग, लेंदी टाइम टेकिंग। नया पैटर्न में भी ना बस टाइम टेकिंग आ रहा है, बाकी कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है।
क्या दिख रहा है कि सब सेंटेंस टाइम टेकिंग होता है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ओके, यहाँ तक सेम है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये सब सेंटेंसेस में ना थोड़ा सा आंख खोल के अच्छे से देखना है क्या डिफरेंस। यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ पे मैनेजर 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 भी सेम है। अब मेरे को दिख रहा है ये वाला जो एरर है ना, ये फ्रेजल वर्ब का, लुक अप टू। यहाँ पे लुक अप टू लगा है, यहाँ पे लुक अप लगा है, यहाँ पे लुक इनटू लगा है, और यहाँ पे लुक ओवर लगा है। अब यही सारा खेल करेगा। कहाँ पे एरर है? कहाँ पे एरर है? लुक इनटू, लुक, हाँ, ऑप्शन सी लुक इनटू कर रहा था, जांच पड़ताल कर रहा था, उसमें कुछ इन्वेस्टिगेट किया गया। देखो, लुक अप टू का मतलब है किसी को रिस्पेक्ट भाव से देखना, ठीक है। लुक ओवर का मतलब है एग्जामिन करना, लुक ओवर। और ये है इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। और लुकअप का मतलब क्या होता है? एक लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, और एक होता है लुकअप का मतलब है इम्प्रूव होना। तो आपको थोड़ा ध्यान दो कि क्या सेंस जा रहा है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जहां जो मैनेजर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जांच पड़ताल करने के बाद उसमें एक एविडेंस मिला, सबूत मिला है, ठीक है। आर्काइव्स का क्या होता है? आर्काइव्स जहां पे सारे रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इनटू द आर्काइव्स नहीं होगा, इनटू तो बिल्कुल नहीं होगा, इन द आर्काइव्स, इन होना चाहिए। Seldom we have seen such a spectacular display of fireworks lighting up the entire night sky. वाक्य शेल्डम से शुरू हो रहा है। शेल्डम, शेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी ना के बराबर, और शेल्डम एडवर्ब है। और जब भी हमारा कोई वाक्य एडवर्ब से स्टार्ट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एरर है, इन्वर्जन लेता है। शेल्डम हैव वी, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट। Please please appraise me of any changes in the meeting. ये तो मैंने बोल ही दिया, जल्दी जल्दी आंसर देना है। ये तो आपके सीडीएस में भी आया, अप्राइज। अप्राइज का मतलब है सूचित करना। ये वाला जो एरर है ना, एरर में वर्ड पावर का एरर आ गया है। अप्राइज का मतलब है किसी चीज को लेकर सूचित करना, और ये जो अप्राइज है ये वर्ब है, और ये अप्रेज, ठीक है। ये अप्रेज जो है, अप्रेज करना मतलब जज करना, ये भी वर्ब है। मूल्यांकन करना, जज करना, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ना कि अगर मीटिंग में कोई भी चीज चेंजेस हुआ है तो मुझे सूचित करो। तो अप्रेज, मूल्यांकन नहीं करो, मुझे इन्फॉर्म करो। और अप्राइज के साथ याद रखना, ये तो फिक्स प्रीपोजिशन में आता है, ऑफ प्रीपोजिशन आता है। शी बॉट अ सिल्क ब्यूटिफुल रेड इवनिंग गाउन फॉर द चैरिटी गाला। अप्राइज और अप्रेज बहुत बार एग्जाम में आया है। अप्राइज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन भी आता है, ऑफ। ये वाला कौन वाला रूल है? ये एडजेक्टिव का रूल है। कौन वाला? ओसैस कॉम्प। जब भी 3-4 एडजेक्टिव एक साथ आ गया, ये आपका ओपिनियन हो गया, कैसा है। एस हो गया साइज, ए हो गया एज, और ये शेप, कलर। तो पहले क्या आएगा? हाँ, पहले क्या आएगा? ब्यूटीफुल आएगा। ओपिनियन क्या है इस गाउन के बारे में? ब्यूटीफुल है।
ठीक है। फिर क्या है, कलर, कलर आएगा, कलर पहले और एम से मटेरियल बाद में। तो पहले ब्यूटीफुल रेड सिल्क, बी मेरर। The main criterion for selecting the award winners are their contribution to social welfare projects. ये क्लास 6th वाले बच्चों के लिए नहीं है। 6th वाला बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको अपनी जिंदगी जीनी है। अभी खुल के आप खेलिए कूदिए, ओके, बहुत ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर मत लीजिए। ये सब उनके लिए है ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, उनके लिए है। आप अपनी लाइफ को अभी जियो, ये सब क्या है, आप अपने स्कूल की पढ़ाई करो। 6 में हो, इतने छोटे हो आप। अच्छा, अब देखो, अब हमारा स्टूडेंट बोलेगा कि मैम क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का मतलब होता है मापदंड, किसी चीज को एसएससी में सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। और ये जो क्राइटेरियन है ना, ये सिंगुलर होता है। एग्जाम में क्या करते हैं, इसको प्लूरल करने के लिए इसमें एस लगा देते हैं, गलत है। क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है, ठीक है, प्लूरल होता है। अब हमारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि मैम ये क्राइटेरियन तो सिंगुलर है, तो इसको इज लगा देते हैं। जिसको ऐसा लगेगा उसका आंसर ये होगा। और कुछ को लगेगा कि मैम ये आर लगा है, अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट को भी प्लूरल कर देते हैं, सब्जेक्ट को ही क्राइटेरिया कर देते हैं, उनका आंसर ये होगा, किसी का आंसर ये होगा। लेकिन देखो यहाँ पे कितने क्राइटेरिया की बात हो रही है, एक ही। द मेन सबसे मुख्य मापदंड क्या है सिलेक्शन का, ओके, कि जिन लोगों ने सोशल वेलफेयर के लिए काम किया है ना, उसको चुना जाएगा। तो यहाँ एक ही क्राइटेरियन की बात हो रही है ना, तो हम उसको प्लूरल नहीं करेंगे, सिंगुलर रहने देंगे, इज लगाएंगे, इज नेक्स्ट, इट्स नो यूज। जो आपको सुनना नहीं चाहते हैं ना, उससे आर्ग्यू करना बेकार है। अच्छा, मैं समझ गई। आप RIMS वाले एग्जाम दे रहे हैं ना, अरे हाँ, मैं समझ गई। वहां से हमारे एक स्टूडेंट थे, ठीक है, आंध्रा से, एक ही सीट था, वहां से उन्होंने निकाला था। मैं समझ गई वेद। हाँ, तब तो ये पढ़ोगे। आप मिलिट्री स्कूल देहरादून वाला एग्जाम दे रहे हो, तब तो आप पढ़ोगे। मैं समझ गई, हाँ, आप पढ़ सकते हो। इट्स नो यूज आपको करवाया है जीरन चैप्टर में कि इट्स नो यूज अपने साथ जीरन लेता। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, दूध उबल के गिर जाए, रोने से फायदा नहीं है। क्या चीज का फायदा नहीं है, क्या का जवाब आ रहा है। एक तो देखो, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, तो ये हट गया, ठीक है। इट्स नो यूज, क्या चीज बेकार है। उन व्यक्ति से विवाद करना, आर्ग्यू करना जो सुनना नहीं चाहते। क्या का जवाब आ रहा है, और क्या का जवाब आ रहा है तो नाउन चाहिए, और जीरन भी नाउन होता है, और इन्फिनिटिव भी नाउन होता है। तो ये इन्फिनिटिव है और ये जीरंड है, ये तो होगा नहीं, ये हट गया। और नो यूज वर्ड जीरंड लेता है, क्योंकि यहाँ एक एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। ऐसे लोगों से बात करना जो सुनना नहीं चाहते, एक्टिविटीज के लिए, नॉर्मल हॉबी एक्टिविटीज के लिए जीरंड लगा। The weather was fairly horrible during our entire stay at the hill station last month. देखो भाई, एक दिन YouTube, एक प्रैक्टिकल आपको बात बताती हूँ, अगर आप YouTube से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो 1 बजे वाला प्रैक्टिस बैच चल रहा है ना, जो मेंस में कन्वर्ट होगा, उसमें मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस किया नहीं है, प्रॉमिस लिया है। अगर आप लोग तैयार हो ना, तो मैं हर दिन आपके साथ पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS करवाऊंगी, 1 बजे वाला बैच, ओके, हर दिन करवाऊंगी। आप लोग क्या करते हो ना, मेरे पास तो भरा हुआ है कंटेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है हर दिन करवाने में, क्योंकि इसी पे आपका सिलेक्शन टिका हुआ है। लेकिन बच्चे बोर होने लगते हैं, हर दिन पैसेज, हर दिन क्लोज टेस्ट, हर दिन। लेकिन अभी जो प्री एग्जाम दे के आए हैं, थोड़ा सा डर का माहौल है, तो उन्हें लग रहा है नहीं मैम आप हर दिन लाइए। तो कल भी मैंने पैसेज क्लोज टेस्ट करवाया था, और आज भी मैं 1 बजे के बैच में पैसेज क्लोज टेस्ट PQRS करवा रही हूँ, और बोला है हर दिन हफ्ते के 5 दिन करवाऊँ, तभी इम्प्रूव होगा।
ओके, तभी जाके इम्प्रूव होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1-2 दिन कर लिया तो इम्प्रूव होगा। द वेदर वॉज फेयरली हॉरिबल। ये जो फेयरली वर्ड है, ये हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंस में, और रादर का यूज नेगेटिव में होता है। बट हॉरिबल तो बहुत ज्यादा खराब, तो फेयरली नहीं होगा, रादर, रादर। अभी अभी प्रैक्टिस बैच चल रहा है, और स्टूडेंट से प्रैक्टिस बैच में मैंने अभी पूरे 1 मंथ प्री लेवल करवाया है। अभी भी प्री लेवल पैसेज, प्री लेवल क्लोज टेस्ट, प्री लेवल पीक्यूआरएस करवा रही है। और उस बैच में मैंने एक बहुत बड़ी मेहनत भी की है, बच्चों को एक अलग से क्लोज टेस्ट का फाइल दे रही हूँ। उसमें बहुत सारे क्लोज टेस्ट होंगे जो बच्चे होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस। बहुत सारा पीक्यूआरएस मिलेगा, प्री प्लस मेंस। बहुत सारा पैसेज, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, उस बैच में एज अ होमवर्क मिलेगा। और बाकी अभी तो इस बैच में प्री लेवल चल रहा है, बट 6 अक्टूबर से इस बैच में मेंस लेवल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अब मत पूछिए कुछ भी, फेयरली नहीं होगा, यहाँ पे रादर होगा। हॉरिबल, हॉरिबल मतलब बहुत ज्यादा खराब। अगेन, द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ये सब सेंटेंस में देखो कहाँ पे एरर, मतलब कहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। पैसेज मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री पढ़ाया है। ओके, 1000 सीरीज पे जाना, वहां पे मिलेगा। अभी आप लोग को पैसेज की याद आ रही है? जब जब मैंने यूट्यूब पे पैसेज और क्लोज करवाने की कोशिश की है ना, तब तो आप लोग को मन ही नहीं लगता था। अब आप लोग को मन हो रहा है पैसेज पढ़ने का। क्या डिफरेंस दिख रहा है? द अपॉर्चुनिटी द यंग एथलीट डिजायर्ड विनिंग, यहाँ पे डिजायर्ड विनिंग, ये जीरेंड है। डिजायर्ड टू विन, ये इन्फिनिटिव है। और ये तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगाना होगा। ये हट गया, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद तो चलो आएंगे। और डिजायर, किसी चीज के लिए इच्छा होती है ना, तो आप क्या बोलते हैं ना, देखो आप क्या बोलते हैं, डिजायर फॉर होता है। अगर अगर डिजायर अगर नाउन फॉर्म में है तो फॉर लगाते हैं, ऑफ तो नहीं है। ऑफ किसके साथ होता है? अगर डिजायरस वर्ड होता है, डिजायरस एडजेक्टिव, उसके साथ ऑफ। तो ये दोनों हट गए। अब दोनों, अब आप हंसोगे इसमें, बाकी सारा चीज तो सेम ही दिख रहा है, बाकी सारा चीज सेम दिख रहा है। ठीक है, बताओ क्या होगा, और किस बेसिस पे ऑप्शन को छांट के सही आंसर पे आओगे। अरे डी वाला नहीं होगा, डिजायर्ड ऑफ विनिंग नहीं होगा। बताओ, मतलब कुछ मैं लॉजिक सुनना चाह रही हूँ कि क्या है। आंसर, आंसर सेकंड होगा, बट क्यों? आप बोलोगे मैम जीरेंट क्यों नहीं होगा? बिकॉज इन्फिनिटिव में अभी अभी एक्शन इनकम्प्लीट है। ठीक है, अभी वो सिर्फ इच्छा व्यक्त कर रहा है जीतने की, अभी जीता नहीं है। तो ये इन्फिनिटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जहां पे एक्शन इनकम्प्लीट है। तो आंसर ये। ओके, A few information about the company's policies were shared during the induction session. ये इंडक्शन किसी एग्जाम में आया था, वो इंडक्शन वाला हीटर और स्टोव मत समझ लें। इंडक्शन प्रोग्राम, इंडक्शन होता है ना आपके कॉलेज वगैरह में, इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन सेशन। नहीं वेद, आप सभी सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते हो। मेरे पास ना आपको सिर्फ इंग्लिश मिलने वाला है सब सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन RIMS वाले एग्जाम्स में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, 6th-7th वाले बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया है, लेकिन सिर्फ यहाँ से इंग्लिश पढ़ा है, बाकी सब्जेक्ट तो आपको देखना होगा। फ्यू इंफॉर्मेशन होगा, फ्यू तो काउंटेबल के लिए होता है, बट इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है। तो आप यहाँ पे लिटिल लगा दो, अ लिटिल इंफॉर्मेशन, लिटिल लगा दो। फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी लगा सकते हो, लेकिन हाँ, लेकिन ये भी है, सही बोला
कि मैम आपने लिटिल यहाँ लगाया, अगर लिटिल लगा दिया तो लिटिल तो अनकाउंटेबल है, फिर यहाँ भी वॉज करना होगा, यहाँ भी वॉज करना होगा ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ फ्यू नहीं होगा लिटिल। तो चलो मैंने यहाँ लिटिल लगा दिया, लेकिन लिटिल तो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर है, तो यहाँ भी बदलना होगा। तो यहाँ पे हम नहीं बदल सकते हैं दो जगह, तो हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को काउंटेबल बनाने के लिए अ फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कर देंगे, अ फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और पीसेस काउंटेबल हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे प्लूरल। Beside of his full-time job, he also volunteers at the community health centers. पेपर टफ आया है इस बार, तो उतना भी घबराना नहीं है, ठीक है। कई सारे बच्चों का पिछले साल एग्जाम ज्यादा अच्छा गया था, इस साल एग्जाम और खराब हो गया, इंग्लिश का पेपर टफ आया है। मतलब पेपर से हमें यही पता चला ना कि अब हमें ग्रामर का प्रैक्टिस ज्यादा करना है, और उससे भी ज्यादा ग्रामर के समंदर में नहीं डूबना है। ग्रामर पढ़ लिया, प्रैक्टिस ज्यादा करना। अब फोकस शुरू से ही मैं बोलती थी क्लोज टेस्ट PQRS पे फोकस ज्यादा करना। फुल टाइम जॉब के अतिरिक्त वो हेल्थ केयर सेंटर में भी अपनी सेवा देता है, तो बिसाइड ऑफ नहीं होगा, बिसाइड्स होगा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। Many students in the university have applied for the foreign exchange program. अब देखो, अब स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं कि मैम मेनी अ के साथ तो स्टूडेंट आना चाहिए, लेकिन आपने पढ़ा है, ठीक है, मेनी अ के साथ सिंगुलर आता है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर आना चाहिए। तो हमें तो सुधार यहाँ भी करना होगा और यहाँ भी सुधारना होगा, क्योंकि अ के साथ भी सिंगुलर आता है, यहाँ भी सिंगुलर करना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, कोई एक ही जगह सुधार करना होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से अ हटा दें, सिंपली मेनी स्टूडेंट्स, और मेनी स्टूडेंट्स प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। The offspring of the migratory birds returns to the same nesting grounds each year to breed and raise their young. हाँ, मैंने स्टूडेंट्स भी कर सकते हो। ये जो ऑफस्प्रिंग होता है ना, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं, और ये ऑफस्प्रिंग वर्ड याद रखना है, इसमें क्या करते हैं, एस लगा देंगे। ऑफस्प्रिंग्स बच्चों को बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, और ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, रिटर्न्स नहीं होगा, रिटर्न। Even he was tired after the long journey. He decided to attend the late night session. अच्छा, वहां पे ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का दो बार आया। पहला वाला में इन स्पाइट ऑफ था, ये जो इवन है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है। द सरफेस इज इवन, ये जो सतह है बहुत इवन, एडजेक्टिव है। आई इवन डिड द वर्क, मैंने भी इस काम को किया। एक इवन का मतलब है एकदम समतल, स्मूथ। एक इवन का मतलब होता है ना बहुत स्मूथ, और एक तो इवन नंबर भी होता है वो वाला 2 4 6 वाला, और एक एडवर्ब भी होता है। एक इवन का मतलब भी होता है, आई इवन डिड द वर्क। यहाँ पे इवन इवन हमारा एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब होता है। हमें ना यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत है ना एडवर्ब की ज़रूरत है। ये सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इवन दो लगाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे, कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। अकेला इवन कहीं से कॉन्ट्रास्ट नहीं बताता, इवन दो या दो। अब बताओ इसमें ये तो सदाबहार एरर है। CUET के लिए यूट्यूब से हो जाएगा, ठीक है। CUET का पूरा जो इंग्लिश आता है ना, सब मैंने पढ़ा दिया है। वीके गुप्ता, एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाना, A to Z वाला सीरीज पे जाना, आपका CUET हो जाएगा, इंग्लिश तो हो जाएगा। चलो बताओ, ये तो कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, ये 30-40 करोड़ बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला। ये इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। कहाँ लिखूं, इसको लिख लीजिए, भूलिएगा नहीं। इलिसिट, ये इलिसिट वर्ब है। ये इलिसिट का मतलब है कोई भी चीज ऑब्टेन करना, प्राप्त करना। सीडीएस में भी आया था ना। और ये इलिसिट, इलिसिट का मतलब है गैर कानूनी, इलीगल। ये एडजेक्टिव, ठीक है। और टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आएगा, तो होना क्या चाहिए था, टू इलिसिट। टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म, बट ये वाला तो एडजेक्टिव है, ये नहीं आएगा। तो और सेंस भी देखो जरा आप, दिस यहाँ पे देखो, द स्पीकर्स जोक वाज इंटेंटेड टू इलिसिट, मतलब वो हासिल करना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेना चाहते थे ऑडियंस से, तो ये वाला इलिसिट होना चाहिए था, तो ये तो गलत है, ठीक है। और यहाँ जोक वाज इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब है आपका इंटेंशन है ये करने का, अभी काम हुआ नहीं है, तो हम जीर्ण नहीं रखेंगे, हम इन्फिनिटिव रखेंगे। ये घट गया। अब बताओ, द स्पीकर्स जोक वाज इंटेंडेड टू इलिसिट, फॉर नहीं होगा यहाँ। इलिसिट का मतलब है प्राप्त करना, कोई भी व्यक्ति से कोई चीज प्राप्त कर रहे हो, और कोई इलिसिट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेगा, बीच में फॉर नहीं लेगा, तो आंसर बी होगा, बी बी। एयरफोर्स के लिए भी हो जाएगा। कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें नहीं होगा, जरा बताना। कौन ऐसा एग्जाम है जहां से बच्चे मुझे सिलेक्शन नहीं दे रहे, बताओ जरा, नाम बताओ। उसके बाद मैं तुरंत कम्युनिटी पे डाल दूंगी, देखो यहाँ वाला भी दिया है, वहां वाला भी दिया। कहने का मतलब है पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, सब जगह से, सब जगह से मिला है सिलेक्शन। एयरफोर्स के लिए हो जाएगा, हो जाएगा एयरफोर्स के लिए भी। अभी तो डिफेंस का भी बैच स्टार्ट हुआ है। कल कासिफ सर ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, और मैंने भी उनका वीडियो देखा था, मैंने भी बहुत सारा चीज सीख रही थी मैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप लोग भी उस वीडियो को देखना। एयरफोर्स के लिए हो जाएगा, इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। इट्स अबाउट टाइम, टाइम हो गया है कि अभी आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए था। स्टार्टेड, ठीक है। इट्स अबाउट टाइम हमेशा अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है, सिंपल पास्ट। It was him who suggested the idea of conducting a weekly team building activity. It's high time, ठीक है। It's time, it's about time, ये तो 10th चैप्टर में पढ़े हो, ये V2 लेगा। ये वाला प्रैक्टिस सेशन है, ये वही बच्चों का बन पाएगा ना जिन्होंने पूरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट्स कर लिया, नए वाले बच्चों का थोड़ी बनेगा। ये वही था, ये वर्ब है, वर्ब है, और वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट,
बट हिम तो ऑब्जेक्ट है, तो इट वाज ही। He is Sachin Tendulkar of our local cricket club because of its outstanding batting skills. क्या होगा? ये तो हमारे देखो, ये तो हमारे क्लास का सचिन तेंदुलकर है, मतलब ये बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता है। ये तो हमारे क्लास का, ये तो हमारे क्लास की कैटरीना है, मतलब बहुत सुंदर है। सचमुच में कैटरीना नहीं है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं ना, तो वहां पे जैसे जैसे आपने पढ़ा है ना, कश्मीर, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब कश्मीर सचमुच का स्विट्जरलैंड थोड़ी है, मतलब कश्मीर में स्विट्जरलैंड वाली ब्यूटी है। ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसे जैसे शेक्सपियर अपनी जगह पे फेमस थे, उसी तरह हमारे कालिदास हमारे कंट्री में फेमस थे। तो क्वालिटीज बताई जा रही है, और क्वालिटीज बताने के लिए हम द लगाएंगे। ही इज द सचिन। अब रियली में वो सचिन नहीं है, मतलब सचिन की तरह अच्छा खेलता है क्रिकेट। He is the Karan Johar of our class. जैसे कश्मीर को स्विट्जरलैंड बोलते हैं, कालिदास शेक्सपियर की तरह इंडिया में पॉपुलर थे। मोस्ट सुप्रीम नहीं होगा, सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, कोई तुलना नहीं है। तो मोर सुप्रीम या मोस्ट सुप्रीम नहीं होता, सुप्रीम इज सुप्रीम। जैसे आपने आपने ये पढ़ा है ना, मोस्ट यूनिक नहीं होता, यूनिक इज यूनिक। ठीक है ना, मोर यूनिक ना मोस्ट यूनिक। वेरी गुड। ही स्पीक्स, ऐसा बोलता है जैसे कि उसको सब पता है पॉलिसी चेंजेस के बारे में। बेचारा परेशान है वो वेद प्रवीण। आपने देखा है तो देखिए वीडियोस। एक दिन मैं आके ना यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगी। सबसे ज्यादा परेशान है ये वाले यूट्यूब से पढ़ने के लिए, तो इनका भी मैं बता दूंगी कैसे कैसे क्या पढ़ना। ऐसा स्पीक करता, आपको याद होगा टेंस में हमने पढ़ा है एज इफ, एज दो। ये वाले सेंटेंस हमेशा V2 लेता है, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो ही नोज नहीं होगा, ही न्यू, जैसे कि उसको सब पता ही था। 1/3 of the students in the class is participating in the annual cultural festival. R, one third of the students इसकी जगह R आएगा। क्यों? आपने किसको देखा? 1/3 को नहीं देखना है। 1/3 फ्रैक्शन कभी भी बाकी का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, बाकी का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, R लगे। ओके। Having been completed the project, the team went on a vacation. इसमें से आपको करेक्ट वाला चुनना है। आपका कौन सा बैच है जिसमें आरसी अच्छे से कवर है? साक्षी, अभी 1 बजे वाला जो बैच है वो आरसी का ही बैच, और उसमें आपको मेंस का बैच भी मिल जाएगा, दो मेंस का बैच। देखो जरा सेंटेंस में देखो क्या क्या है। हैविंग कंप्लीटेड, ये पार्टिसिपल है। ओके, पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये एक्टिव वॉइस।
और हैविंग के बाद बीन लगा के, अच्छा ये तो हट गया, हैविंग के बाद अगर बीन लग गया तो बीन के बाद या तो आईएनजी आता है या बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये तो ऐसे ही हट गया, ऐसे ही हट गया। हैविंग के साथ V3 आ गया तो एक्टिव वॉइस, और हैविंग के बाद बीन लगा के V3 आ गया तो पैसिव। ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, पैसिव जाना चाहिए? एक्टिव जाना चाहिए, पैसिव? मैं हर एग्जाम पीछे पड़, आप ना चुपचाप, वेद प्रवीण चुपचाप क्लास करोगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया। ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, एक्टिव जाना चाहिए ना, क्योंकि हैविंग बीन कंप्लीटेड नहीं होगा, टीम ने खुद काम को, प्रोजेक्ट को किया है, तो थोड़ी यहाँ पे पैसिव नहीं होगा, ये हैविंग कंप्लीटेड। आप एक भी क्वेश्चन पूछोगे ना तो अब मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, जब से आए हो खाली क्वेश्चन पूछ रहे हो। Scarcely had we reached, एक है मैम, एक टीचर आपकी बुराई कर रहे थे, तो आप कैसे सुन के आ गए? आपको सुना के आना चाहिए था ना, ऐसे बोल के आना चाहिए कि नहीं नहीं हमारी मैम बुराई के लायक नहीं है, मैम ने कभी कुछ गलत नहीं किया, जो कमिट किया बच्चों को पढ़ाई किया। मुझे गुस्सा आप पर आ रहा है, जो टीचर बुराई कर रहे थे कैसे आप सुन के आ गए? आपको सुना के आना चाहिए था, ठीक है, सुना के आना चाहिए था कि कैसे ऐसे बोल सकते हो आप, ब्लॉक कर दूंगा। चलो, स्कार्सली हैड वी रीच द स्टेशन, हार्डली और स्कार्सली के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? व्हेन आता है, सही है। हार्डली और स्कार्सली के साथ, आज ही मैं सुबह के बैच में पढ़ा रही थी, इन्वर्जन होता है, ये भी सही है, हो भी रहा है, बट हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, रीच्ड, रीच्ड, रीच्ड। नहीं सुनना है, बुराई नहीं, नहीं सुन के आना है। नेक्स्ट वाला, क्या ऐसा कर दिया कि बुराई कर रहे हैं? कुछ तो किया होगा ना बुराई वाला काम, पूछ लेते कि क्या, बता दो क्या किया है। चलिए 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 जल्दी से। द डॉक्यूमेंट्स, अब मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्लूरल दिख रहा है, यहाँ डॉक्यूमेंट सिंगुलर दिख रहा है, यहाँ प्लूरल दिख रहा है, यहाँ पे प्लूरल दिख रहा है। अब ये जो वर्ब लगा है किसके लिए लगा है? दे के लिए। अब ये जो वर्ब लगा है ये डॉक्यूमेंट्स के लिए लगा है, और जब आर लगा है तो डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए था ना, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसी के लिए आर लगता, तो मेरे ऑप्शन हटा, ठीक है, ये ऑप्शन हट गया। दे वर सपोज टू सबमिट बिफोर नून, दे वर सपोज टू सबमिट बिफोर नून, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे देर नहीं होगा, दे वर सपोज, डॉक्यूमेंट इनको सबमिट करना था ना किसी व्यक्ति को, तो ये भी हट गया। यहाँ तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, जल्दी जल्दी कर लेना। द डॉक्यूमेंट्स आ गया, देर वर नहीं होगा, दे वर। अच्छा ये तो इजी वाला, देर इज वेरी लेस टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। ये क्या बोल रहे हैं मैम? देर इज नो ऑडियो बुक ऑन माई एपेक्स, मतलब क्या है ये? एपेक्स क्या है? देर इज वेरी लेस टाइम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा लेस टाइम? आपने पढ़ा है कि वेरी के साथ ही इज वेरी बेटर नहीं होगा, ही इज वेरी गुड। वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री आता है, वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी लेस तो कंपेरेटिव डिग्री है ना, ठीक है। हमें
पॉजिटिव डिग्री चाहिए, इज वेरी लिटिल टाइम. We rode ashore, then explored the island by foot for the rest of the day. अरे छोड़ दो हमसे यार, आप क्यों पढ़े हो? अरे टीचर तो टाइम पास करते हैं. अगर टीचर लड़ झगड़ के टाइम पास करते हैं तो आप क्यों पढ़े हो? आप मेरे स्टूडेंट हो, आप छोड़ो ना, आपको क्या मतलब? अगर आप मेरे असली स्टूडेंट हो ना, तो उस टीचर को आपको जवाब देना है सिलेक्शन लेके. देखो मैंने यूट्यूब से पढ़ पढ़ के ही सिलेक्शन दे दिया. आप मत करिए मैम की बुराई, यूट्यूब पे पढ़ा दिया है मैम. आप लोग टीचर के वो सब में मत जाइए. बार बार मैं आप लोग को बोलती हूँ कि टीचर के चक्कर में आप लोग मत पढ़िए. मतलब पढ़ने के लिए आइए. उनका जो टाइम पास है ना, वो सब गले मिल मिल के मिलेंगे हंस हंस के. जिसने बुराई किया वो मेरे सामने आ जाएंगे ना, हंस हंस के बात करेंगे. वी रोड अशोर, ठीक है, हमने बोट से या शिप से आगे गए, फिर आइलैंड को एक्सप्लोर किया, फिर हम पैदल चले. तो बाय फुट नहीं होता है, ऑन फुट. ऑन फुट होता है, इसको याद रखना, एग्जाम का फेवरेट है. बाय फुट लगा के दे देंगे, गलत है. पैदल जा रहे हो तो ऑन फुट बोलते. Hopefully the energy drink will invigorate fine so I can work all night on my paper. अरे अभिनय सर की हेल्प मैं बिल्कुल करूंगी. वो तो अभिनय सर और मेरे भी, वो सब आपको बोलने की जरूरत थोड़ी है. अभिनय सर जाके पूछना, पिछले बार भी हेल्प किया था. उस दिन मैं प्रोटेस्ट में गई थी, उस दिन भी प्रोटेस्ट के बीच में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया था. अभी अभिनय सर से आज सुबह में ही मेरी बात हुई है. आप लोग वो सब आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं हेल्प करके यूट्यूब पे आके हल्ला करूंगी. होपफुली द एनर्जी ड्रिंक विल इनविगोरेट माइंड so I can work all night on my paper. ठीक है, हल्ला नहीं किया जाता है. देखो ये जो एनर्जी ड्रिंक है ना, ये मेरे अंदर एनर्जी डालेगा, इनविगोरेट एनर्जाइज करेगा, इनविगोरेट करेगा. सब्जेक्ट है और वर्ब है, और माइंड तो पोजेसिव है, पोजेसिव प्रोनाउन. बट सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए. तो माइंड तो पोजेसिव होता है ना, हमें मी करना, मी. हाँ, महाराष्ट्र से भी मीटअप में आ सकते हैं. महाराष्ट्र से भी मीटअप में आ सकते हैं. इस बार तो मेरा मीटअप हुआ भी नहीं. सब बड़ा दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि मेरा मीटअप नहीं हुआ इस बार. आप ही लोग हल्ला करोगे ना कि आप हम यहाँ स्टूडेंट, इसीलिए मैंने मीटअप नहीं किया. देखो बहुत सारे बच्चों का है कि मैम हमारी क्या गलती है, हमने तो एग्जाम पिछले साल निकाला था, आपको करना चाहिए था. लेकिन मुझे लग रहा था ना नेगेटिव चला जाएगा. आपको मीटअप की पड़ी है, हमारा इधर एग्जाम खराब हो जा रहा है. द मिनिस्टर नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू टेल हिज ऑडियंस that many a men have been associated with this mission. Many a man, अकेला, आपको ये तो पढ़े हैं many, many रहे तो men, many men have, ठीक है, और many a लग गया, a man has. Many a man has. A lot of cooperation is needed between the different political parties to increase the productivity of the Indian Parliament. All the PDF you will get on the Telegram channel. Okay, comment box में ऊपर Telegram का लिंक पिन किया हुआ है. हाँ, तो a lot. अब बोलोगे मैम अ लॉट के साथ तो प्लूरल होता है ना, होता है अगर काउंटेबल नाउन आ गया. बट कॉर्पोरेशन अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ तो इज लगेगा. यहाँ मत कुछ गड़बड़ करना, ठीक है. और यहाँ पे दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, तो दो ही पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, दो से ज्यादा है, तो बिटवीन नहीं होगा, अमंग, अमंग होगा. बिटवीन होता तो दो, टू मेंशन करते हो.
इन द पेंटिंग कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज मवेशी, पेंटिंग में चर रहे थे फील्ड में, वाइल हर्डर्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री। कैटल अपने आप में प्लूरल है ना। मेंस बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 6th of October। अब कुछ नहीं पूछना, कुछ भी पूछना है इस नंबर पे आप पूछना, मेरे से नहीं पूछना, ठीक है, इस इनसे पूछना। कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, तो कैटल वॉज नहीं होता, कैटल वर, ये तो नाउन का एरर। नॉट फॉर अ मोमेंट शी डिड थिंक शी वुड बी ऑफर्ड द जॉब, सो शी वॉज अमेज्ड व्हेन शी गॉट इट। एक क्षण के लिए भी ना उसने सोचा नहीं था कि उसको जॉब मिल जाएगी, बट वो अमेज्ड हो गई जब, लेकिन जब रियली में उसको जॉब मिला तो शी वॉज अमेज्ड। वेरी गुड ईशान, वेरी गुड। ये सब क्वेश्चन जब बच्चा समझ जा रहा है ना, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। नॉट एडवर्ब है, और जब भी वाक्य एडवर्ब से शुरू हो तो वो इन्वर्जन लेता है। नॉट अ मोमेंट डिड शी थिंक, वेरी गुड। इट्स अ गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी। रीड अप ऑन का मतलब होता है जांच पड़ताल कर लेना। कोई भी कंपनी में इंटरव्यू जाने से पहले रीड अप ऑन करने का मतलब है पढ़ना नहीं, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेना। एक बार ना जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो मेरे को बताना कि यूट्यूब पे कमेंट करके कि क्या क्या चाहिए। जैसे एमटीएस वाले बच्चे आप बताना कि आपको कौन कौन सा वीडियोस चाहिए, मतलब क्या क्या टॉपिक्स चाहिए यूट्यूब पे फ्री वाला। इट्स नहीं होगा, ये इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स मतलब इसका, उसके बाद एक नाउन चाहिए, बट यहाँ तो नाउन नहीं है, तो ये वाला इट्स नहीं होगा, ये वाला इट्स होगा। ये वाला ऐसा वाला इट्स, ये इट्स का मतलब है इट इज अ गुड आइडिया, इट इज का ही शॉर्ट फॉर्म। टेलीग्राम लिंक में मैम का स्पेलिंग रॉन्ग है, कभी कभी ना वो अपोस्ट्रोफी वाला एक्सेप्ट नहीं करता है नहीं करता है ना, उसीलिए वैसे ही लिख दिया जाता है द होल मनी, मनी अनकाउंटेबल होता है, मनी की संख्या नहीं होती है, मनी का अमाउंट होता है, अमाउंट क्वांटिटी, तो अमाउंट के अमाउंट अनकाउंटेबल है, ठीक है। हम रुपीस को, कॉइन्स को गिन सकते हैं, बट अमाउंट मनी इसको नहीं गिन सकते हैं, तो इसके साथ अनकाउंटेबल चीजों के साथ सिंगुलर लगाओ, वाज गिवन। जैसे ऐसा भी आ जाता है अ लॉट ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल है ना, तो हैज आएगा, हैज बीन स्पेंट। बट यही मनी अनकाउंटेबल होता है। आप बोलोगे मैम पैसे को तो गिन सकते हैं, बट मनी की संख्या थोड़ी होती है, मनी का अमाउंट होता है। अगर यही ऐसा रहता अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को तो हम गिन सकते हैं, तब हम हैव लगाते, ठीक है, काउंटेबल आ जाएगा हैव। शी टर्न्ड आउट द प्रमोशन ऑफर बिकॉज शी विश टू परस्यू हायर एजुकेशन। बैंक वालों के लिए भी आ रहा है, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। आप लोग जो इतना डिमांड करते हो, ओके, थोड़ा सा आप कल सैटरडे संडे है ना, इस यूट्यूब पे जाके बैठो। 2018 में यूट्यूब शुरू हो गया, अब तो मैं थोड़ी सी इरेगुलर हो गई हूँ, सब पढ़ा ही दिया है, कुछ बचा नहीं है। पहले तो मैं एकदम रेगुलर ही रहती थी, 5 दिन 6 दिन भी आ जाती थी। 18 में शुरू हुआ, आपको मैंने पूरा A to Z ग्रामर पढ़ा दिया है,
ठीक है, फिर आपका काम आसान करने के लिए 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का 1.0 पढ़ाया, फिर 2 पॉइंट पढ़ाया, फिर ग्रामर थ्रू स्पॉटिंग एरर्स पढ़ाया, जो एग्जाम होता है उसका पेपर आंसर किया आता है वो सॉल्व करवा दिया है। पूरा वोकैब जरा जाके देखो ना, इतना खूबसूरत A to Z पूरा वोकैब है, पूरा A to Z फ्रेजल, मतलब कुछ ऐसा चीज है जो बचा है, जो बार बार आप लोग बोल रहे हो ना, ये कर दो वो कर दो। शी टर्न आउट नहीं होगा, उसने मेरे प्रपोजल को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो फ्रेजल वर्ब का एरर है। शी टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट कर देना। सब करवा, कुछ नहीं बचा है। ऐसा नहीं है, इस YouTube पे जितना ग्रामर पढ़ाया है उतने ही ज्यादा वोकैब पढ़ाया है, उतनी ही ज्यादा फ्रेजल वर्ब है, उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस है, उतने ही ज्यादा मॉक टेस्ट है, क्लोज टेस्ट है, PQR है, सब जाओ तो आप इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में 1000 सीरीज पे जाओ। फिर बच्चों का डिमांड है मैम 1000 ज्यादा है, 500 इंपॉर्टेंट के बाद इस बार तो आपने 100 इंपॉर्टेंट करवा दिया, सब है। देखो, हाँ, आनंद इज सेइंग कि मैम अभी तक आपने इस पे 2700 वीडियो डाला है। अभी तो मैंने तो कभी चेक भी नहीं किया है, बताओ, इतना डाला है, और सबका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। CUET का बच्चा एक पूछ रहा था, CUET का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप देखो तो, फिक्स प्रेपोजिशन है। ओके, तो हाँ, एक वीडियो बना दीजिए ना कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, ऐसा वीडियो 4 बार बना दिया, फिर बना दूंगी। ओके, कैसे करें 3 या 3.5 महीने में यूट्यूब से तैयारी, इसका भी 4 वीडियो बना हुआ है। कोई भी जाके मेरे चैनल पे सर्च करो, 3 महीने में इंग्लिश की तैयारी करनी है, बता दूंगी, मतलब बताया कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, और जिस वीडियो में बताया होगा ना उसके नीचे सब लिखा भी होगा, तो जाके देखो आप। मेरे पास तो पढ़ाने के लिए SSC में अब कुछ बचा ही नहीं, नया पैटर्न तो चलते ही रहता है। ओके, तो SSC तो छोड़ना नहीं है, तो इसीलिए मैं डिफेंस का भी, मुझे डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने का मन था, डिफेंस का। ओके, CAPF का पेपर है, फिर अब मैं तैयारी हो रही है बैंकिंग की। अब लग रहा है कुछ नया टाइप से पढ़ाया जाए। 3 साल पहले का भी वीडियो देख लोगे ना, हो जाएगा। तो अलग पागल हो रहा है। 5.0 में ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जाके मेरी टीम से बात करो, आज तक तो ऐसा कोई आया नहीं है। ये चाहिए वो चाहिए मैम, ये मुझे ना बड़ा हंसी आती है। कितना पैसा कमाओगे, कुछ तो फ्री में पढ़ा दो। तब मैं बोलती भगवान आप कहाँ हो, जब ये लाइन आता है ना, कितना पैसा कमाओगे, कुछ तो फ्री में पढ़ा दो, मैंने बोला ये कौन है, ठीक है, और कहाँ से आया है। और वो तो सोचती हूँ, फिर मैं भगवान को याद करती हूँ, भगवान आप कहाँ हो, इसको मेरे YouTube चैनल के तक पहुंचाओ, ठीक है, कुछ तो फ्री पढ़ा दो। मतलब वो द मोटरसाइकिल अनलाइक द रेस्ट ऑफ देम, ये अनलाइक क्या है, अनलाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये सब ऑब्जेक्ट है। हमें तो सब वर्ब लगाते समय सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट मोटरसाइकिल है, सिंगुलर है, हैज हैज कुछ मुझे हंसी आती है, कुछ भी बोल दे रहे हैं भाई आजकल। टीचर को ना, मतलब क्या समझ के रखा बेचारे टीचर, अब नहीं बोलना है, कई टीचर चले गए डिप्रेशन में, ओके, सुसाइड कर लिया, इतना बोल रहे हो आप लोग तो बच्चे, मतलब टीचर भी सुसाइड कर लिया, इतना ज्यादा बोल रहे हो, बेचारे डिप्रेशन में टीचर चले जा रहे हैं, कुछ भी बोल के चले जा रहे हो आप लोग किसी टीचर को, ओके, कुछ भी बोल के चले जा रहे हो। और सबसे खतरनाक तो टीचर के साथ क्या हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता है, जब वो कोई बैच या बुक वगैरह लॉन्च कर रहा है ना, तो आप लोग तो उसका जीना हराम कर दे रहे हो। ओके, आई शुडंट से दिस ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, बट स्टिल आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। मतलब ऐसा लग रहा है ना, कोई बैच लॉन्च हो रहा है तो टीचर ने गुनाह कर दिया। भाई टीचर आपके साथ पूरे प्रोटेस्ट वगैरह में थे, प्रोटेस्ट वगैरह का सब चीज होगा, लेकिन इसी बीच में और कोई चीज रुकना नहीं चाहिए ना, लाइफ रुकती थोड़ी है। टीचर का काम ही है पढ़ाना, बुक लॉन्च करना है,
बुक लॉन्च करेंगे, घर से पकड़ पकड़ के आपको ला रहे, आओ खरीद के जाओ, नहीं खरीदोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी बुक, मेरी बैच को। अरे वो करेंगे ही, बट दिस इज वेरी बैड। बाकियों का तो मैं नहीं जानती, बाकी का तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी ना, तो मत नहीं बोलना है। टीचर भी इंसान है ना, टीचर भी इंसान है, बुरा लग जाता है। आप लोग को थोड़ा सा टीचर डांट देते हैं तो कितना बुरा, टीचर तो डांटते भी नहीं है आपको, कितना भी बोल देते हो, मतलब बैच लॉन्च करना या बुक लॉन्च करना गुनाह कर दिया है टीचर ने। अरे भाई उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने बताया, आप थोड़ी घर से पकड़ के ला रहे हैं, आपको आपके ऊपर है, नहीं करना है। आप लोग तो मेरे स्टूडेंट हो, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे। I prefer waiting for a discount over buying something when I have money. आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग को पढ़ना है, आप लोग को क्या मतलब है। आई प्रेफर वेटिंग फॉर अ डिस्काउंट। प्रेफर वर्ड हमेशा अपने साथ टू लेता है, ओवर नहीं लेता है। दैन भी लगा देंगे, टू लेगा ओवर की जगह। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस enchanted my family so much that they decided to stay for one more week. All our exams, all these are PYQs. ठीक है, all these are PYQs. सराउंडिंग नहीं होगा, सराउंडिंग्स होगा। सराउंडिंग्स का मतलब है आसपास की जगह, ठीक है, ये नाउन चैप्टर में आपने पढ़ा है। नेबरिंग एरियाज। The entire stretch of the road was paved by the laborers beneath a span of 20 days. बीनीथ नहीं होगा, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, बीनीथ जगह बताता है, बीनीथ नीचे किसी चीज से दबा हुआ है, ऊपर किसी चीज से। तो ये बोल रहे हैं 20 दिन के स्पैन, 20 दिन के टाइम पीरियड में इसको बना दिया। इन अ स्पैन भी कर सकते हो, इन अ स्पैन या विद इन अ स्पैन, 20 दिन के अंदर। Having supportive parents help massively in the positive development and growth of a child. अगर आपके पास सपोर्टिव पेरेंट्स है तो हेल्प करता है बच्चों को, बच्चों के ग्रोथ में। हाँ, आपको लगेगा ना कि मैम पेरेंट्स में तो मदर फादर दोनों आते हैं ना, प्लूरल लगा देते हैं, प्लूरल लगा भी है, बट यहाँ का मेन सब्जेक्ट पेरेंट्स नहीं है, यहाँ का मेन सब्जेक्ट हैविंग है। पेरेंट्स का होना हेल्प करता है, ये मेन सब्जेक्ट है जीरेंट के रूप में, और जीरेंट सिंगुलर होता है, हेल्प्स लगाओ। As per the new design, all appliances inside the building will be powered by solar energy. मॉडल वर्ब के बाद बी लग गया, तो बी के बाद तो या तो आईएनजी आता है या तो V3, बट पावर तो ना आईएनजी है ना V3 है, बट सोलर एनर्जी के द्वारा पावर किया जाएगा। सेंटेंस पैसिव जा रहा है तो हम V3 लगाएंगे, पावर्ड। A person driven by greed and envious loses the ability to see things as they are. जो लोग ईर्ष्या से ड्रिवन होते हैं वो चीजों को सही तरीके से देख नहीं पाते, क्योंकि उन्हें तो जलन होती है।
ग्रीड ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, तो ग्रीड नाउन है, ग्रीडी एडजेक्टिव होता है और कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, बट एनवीएस तो एडजेक्टिव है, तो आप इसको एनवी कर दो, एनवी नाउन हो। इफ यू सॉल्ट द वेजिटेबल्स विथ लिटिल अनियन सॉल्ट दे विल टेस्ट बेटर। अगर आप अनियन में थोड़ा सा अनियन सॉल्ट डालते, वेजिटेबल में थोड़ा सा अनियन सॉल्ट डालते हो, लिटिल का मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर थोड़ी डालना है, थोड़ा बहुत सॉल्ट डालोगे तो अच्छा फील होगा, नमक डालोगे, अ लिटिल। केरला एंड इट्स गवर्नमेंट मस्ट मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट कम्युनलिज्म ऑफ ऑल ह्यूज। ये एग्जाम का फेवरेट है, देखो ये वाला, एक ये देर की जगह ये देर लगा देंगे, या ये इट्स की जगह ये इट्स। ये वाला इट किसका शॉर्ट फॉर्म है? इट इज, इट वॉज, इट हैज का, और ये इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। तो गवर्नमेंट नाउन है ना, केरला और उसका गवर्नमेंट, तो इट्स गवर्नमेंट, इट इज गवर्नमेंट नहीं। कितना है? विनय मेड अ बिग ब्लंडर by not filing the income tax return before the due date। चलिए भाई, अब 1 बजे से क्लास है, बिग ब्लंडर नहीं होगा, ब्लंडर अपने आप में बड़ा, बड़ी गलती को बोलते हैं, तो बिग ब्लंडर नहीं होगा। हम बिग मिस्टेक बोल सकते हैं, मिस्टेक छोटी भी हो सकती है, बड़ी गलती स्मॉल मिस्टेक भी हो सकता है, बट ब्लंडर अपने आप में बड़ा है, तो इसके साथ बिग मत लगा। M. F. Hussain was one of the finest painters that has ever lived on this planet। ब्लंडर अपने आप में बड़ा है, और ब्लंडर मिस्टेक भी मत बोलना। क्यों नहीं बोलना है? इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि ब्लंडर भी नाउन है और मिस्टेक भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। जब ब्लंडर अपने आप में नाउन है ही, तो फिर मिस्टेक नहीं लगा। ये वॉज किसके लिए लगा है? M. F. हुसैन के लिए। और ये जो वर्ब लगा है किसके लिए? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए लगा? पेंटर्स के लिए, और पेंटर्स प्लूरल है तो हैव लगा। Why did you spend so much money on old and useless furniture? हाँ, मिस्टेक और ब्लंडर नहीं लगाना, दोनों नाउन होता है। जल्दी जल्दी करते हैं, क्लास है आज ना, लगातार क्लास हो गया। सुबह का बैच कंप्लीट करना था मुझे, चैप्टर 11:20 तक मैंने पढ़ाया उसको, फिर 11:30 बजे से आपका शुरू हो गया। स्पेंड प्रेजेंट टेंस है, स्पेंड का पास्ट टेंस स्पेंट होता है, और V3 भी स्पेंट होता है। और आप लोगों को पता ही है कि डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस है, तो फिर से पास्ट टेंस क्यों लगाओ? डू डज डिड के बाद वर्ब का V1 फॉर्म डी लगे। If every single moment is being spent in trying to entertain oneself, that too is a form of violence, as we are constantly engaging in a sensory overload। बीइंग के साथ अगर मोमेंट को स्पेंड किया जाता है हमारे द्वारा, मोमेंट अपने आप स्पेंड नहीं किया, हमारे द्वारा, और बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पेंट हो। A scholastic work is to have an useful bibliography at the end of each chapter or the whole book। यूजफुल, हाँ, यूजफुल में आपको यू देख के वॉवल लगेगा, बट यूजफुल में यू का प्रोनाउंसिएशन य है, वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो अ लगाना।
कितना है भैया? और रुको रुको 1 मिनट, देखो कितना है बस। अच्छा चलो। Denver's disappointment is nothing else than a state of mind. ये तो आज सुबह के बैच में पढ़ाया, सुबह के बैच में पढ़ाया था कंजंक्शन चैप्टर में। कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा है ना, अदर के साथ रादर के साथ दैन आता है, बट नथिंग एल्स के साथ बट आता है। Not only the graphic designer but also his associates was appreciated for designing the logo. जब भी सेंटेंस नॉट ओनली बट ऑल्सो से स्टार्ट हो, अगर ग्राफिक डिजाइनर को देखते हैं तो वॉज लगेगा, एसोसिएट्स को देखते हैं तो वॉर लगेगा। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो करते हैं। हमें देखना है कि वर्ब के नजदीक कौन है, ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, वर्ब के नजदीक एसोसिएट्स है तो वॉर। सब्जेक्ट वर्ब का बोथ द प्लेयर्स वर शेयरिंग देयर ओपिनियंस विथ वन अनदर बिफोर द गेम। लास्ट में हम लोग बैच के बारे में बात करेंगे। बोथ दो लोगों की बात हो रही है ना, वन अनदर तो दो से ज्यादा के लिए है, बट बोथ में तो दो की बात हो रही है, और दो के लिए हम वन अनदर नहीं लगाते, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए लगाते, दो के लिए ईच अदर। वी इन्फॉर्म्ड टू हर फैमिली अबाउट दैट हॉरिबल इंसिडेंट। इन्फॉर्म्ड के साथ टू नहीं आता है। हम किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में तो टू नहीं लगाना। किसी व्यक्ति को कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, टू मत लगाना। हाँ चलो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अब आपका खत्म हो गया, जिसको जाना है जा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मेंस बैच के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, ठीक है, मेंस बैच को लेकर आ रहा था बच्चों का। हम मेंस बैच के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बिफोर, जिसको रुकना है रुक सकते हैं। प्री और मेंस दोनों की बात करेंगे। जिसको बेसिक बैच चाहिए, ओके, जो स्टूडेंट्स एकदम बिगिनर है, जिन्होंने आज तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है सदियों से, पिछले 5-7 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, उसके लिए ये बेस्ट बैच, ठीक है। अचीवर्स 6.0, ओके, ये 6.0 बैच है, अभी नया स्टार्ट हुआ है। और जो भी आपका क्लास छूट गया है, 2 टॉपिक आपका नाउन और कंजंक्शन जो भी छूटा हुआ है, उसका आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो आपको ये बैच कहाँ पे मिलेगा? ये बैच आपको यूसी लाइव ऐप पे मिलेगा। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये एकदम प्री प्लस मेंस का बैच है, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट है। जो छूट गया उसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ये 3-in-1 बैच। 3-in-1 बैच का मतलब क्या है? इस बैच में आपको ग्रामर का बैच भी मिलेगा, वोकैब का समंदर मंथन का बैच भी है और प्रैक्टिस भी है। ग्रामर और प्रैक्टिस लाइव है और समंदर मंथन रिकॉर्डेड है। इस बैच की फीस 1999 है। 3.5 महीने तक बैच चलेगा और इस बैच की वैलिडिटी 1 साल तक की रहेगी, ठीक है, 1 साल तक की रहेगी। बात करूंगी ओवर थिंकिंग के बारे में, बाद में बात करेंगे, ओके। एंड इस बैच में मैंने क्या किया है, इस बैच में आपको, ये बैच मेंस वाले बच्चों, मतलब अभी जो मेंस का बैच होगा ना, ये मेंस में कन्वर्ट होने वाला है। इसमें अभी तक मैंने प्री लेवल करवाया है, तो जो बच्चा इस बैच को लेगा उसको प्री लेवल भी मिल जाएगा और उसको मेंस लेवल भी मिल जाएगा। और इनफैक्ट मेंस का इस साल का लाइव बैच तो मिलेगा ही, और पिछले साल मैंने मेंस पढ़ाया था उसका भी डलवा दिया मैंने, ओके। तो इस बैच में ना आपको बुक वो खरीद, बोल रहे कि मैम इतने सारे वीडियोस से क्या करना है, आप बुक मत खरीदना, यहीं से प्रैक्टिस करना। आपको इस बैच में 2 मेंस का बैच मिलेगा। 2 मेंस का बैच मतलब एक रिकॉर्डेड और एक लाइव। लाइव वाले में पैटर्न चेंज हुआ वाला क्वेश्चंस करेंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए तो प्रीवियस वाला भी कर लेंगे। और इस बैच में मैंने एक और काम करवाया, बच्चों के सहूलियत के लिए ना क्लोज टेस्ट का एक अलग सा फाइल बना दिया, बच्चों को ढूंढना ना पड़े। PQRS का एक अलग से फाइल है, प्रैक्टिस के लिए अलग से फाइल पैसेज का है, प्री प्लस मेंस का, मतलब एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट हुआ है और मेंस लेवल तक गया है, ठीक है।
ओके, और ये वाला ये हो गया। और जो बच्चे मेंस का वेट कर रहे हैं, ठीक है, मेंस का मैं एक बार फिर से आपको डेमो भी करवा दूंगी। बिना डेमो का आप लोग को तो समझ में नहीं आएगा, नहीं तो बोलोगे लूट लिया, ठग लिया, क्या क्या बोल दोगे। तो मेंस का डेमो भी होगा। वैसे मेंस अभी यही वाला बैच ना, यही वाला बैच मेंस में बदलेगा। अभी इसमें प्री लेवल करवा रही हूँ। तो जो बच्चा को इस बैच में प्री लेवल चाहिए, वैसे तो मेंस वाला पढ़ाने का काम 6 अक्टूबर से शुरू होगा, ओके, लेकिन ये बैच अभी भी एक्टिव है, आप इसको ले सकते हो। अगर आप एग्जाम दे के आ गए हो और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो इसमें पिछले साल का मेंस है इस बैच में। जब तक मैं 6 अक्टूबर से बैच शुरू करूंगी लाइव, तो आप पिछला वाला मेंस देख सकते हो ना। प्रीवियस ईयर जो पिछले साल मेंस का बैच पढ़ाया, इतने देर क्या करोगे, तब तक मेंस का बैच करो, ओके। और 6 अक्टूबर से तो फिर लाइव आऊंगी, और इसमें बहुत सारा वीडियोस है जो आपको क्लोज टेस्ट PQRS का अलग अलग फाइल बना दिया, जिसको जितना प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं। इसमें आपका सारा बैचेस वगैरह है। इस बैच की फीस है 799, ठीक है, 799 है। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये कोड लगा लेंगे, मतलब जिसने मुझसे प्री किया हुआ है या कोई कभी और कोई बैच लिया हुआ है, पुराने स्टूडेंट्स मतलब यूसी लाइव एप्लीकेशन के पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई ना कोई पेड बैच लिया है, तो उनके लिए डिस्काउंट है इस बैच में। आप ये कोड लगाना रानी30, तो इससे क्या होगा कि आपका 30% डिस्काउंट हो जाएगा, और आपका फीस मेंस का 559 है, ठीक है, 559 का बैच है। और इसमें हम लोग पुराना मेंस भी है और नया मेंस में पैटर्न बदला हुआ क्वेश्चंस भी करना होगा। पैटर्न बदला हुआ का मतलब क्या है कि पैसेज में ये क्लॉज, फ्रेज और क्वालिफायर वगैरह पूछ रहे हैं, जो कि पिछले मेंस में हमने नहीं किया था, लेकिन हम पिछले मेंस वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ये भी करेंगे, ठीक है। तो ये मेंस का आपका बैच है, 1 बजे से शुरू होगा, 1 से 2:15 हर दिन रहेगा ये बैच, मंडे से फ्राइडे। अगर किसी को वोकैब में दिक्कत है, तो वो अगर वोकैब का सेपरेट बैच चाहिए, तो आप समंदर मंथन का बैच ले सकते हैं 599 का। लेकिन जिन्होंने अचीवर 6.0 बैच लिया है, उनके बैच में समंदर मंथन का बैच फ्री है। मतलब फ्री क्या, इंक्लूडेड है, मेंस में नहीं है। मेंस बैच में हमें वोकैब की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ओके। और अगर आप किसी को बुक लेना है कि मैम हमें वोकैब का बुक चाहिए, तो वोकैब का बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों है। जो ब्लैक कवर पेज वाला है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों है, और जो समुद्र मंथन वोकैबलरी वोकैब का बुक है, ये ब्लू वाला इंग्लिश वर्जन है, और जो ब्लैक कवर पेज वाला है इंग्लिश हिंदी में मीनिंग दिया हुआ, ओके। और जिसको ई बुक चाहिए वो यूसी लाइव ऐप पे जाके ई बुक ले सकते हो। 175 रुपीज का ई बुक है, 5 साल तक वैलिडिटी है इसकी। इसमें सब है, कम खर्च में अगर आप कोई बुक लेना चाहते हो जिसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब आ जाए, आप ले सकते हो। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे मैसेज करिएगा, ही इज देयर टू गाइड यू। 9958358324, ओके। और एडमिशन के बाद कोई दिक्कत है, इस पे आप हेल्प ले सकते हैं, ओके। Ma'am, if I purchase this batch, na, which batch you are talking about? If you purchase this batch, no need to purchase mains batch. If you purchase this batch, na, no need to purchase this mains. इसी में included. Okay? चलो